इस पे भी क्या कर इधर आइए। हाँ बोलिए बोला मत है, बोलिए ना, हट गए। जब बात कर रहे हैं तो बताइए, फिर बीच में क्यों टोक रहे हैं? तो बीच में फिर भाग क्यों रहे हैं? जब आपके अगर आपके पास क्षमता है बोलने की, अगर बात है, शब्द है, तो बात करिए। भागने से कुछ होगा नहीं। सपा क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कांग्रेस क्या है? कुछ नहीं किया है। बहुजन क्या है? कुछ नहीं किया। और सनातन पांडे अच्छे कैंडिडेट हैं। सनातन पांडे इस बार विजयी होंगे बलिया लोकसभा से। मुद्दा क्या, वही रोजगार। कौन देगा रोजगार? नमस्कार, मैं संतोष, आप देख ले भारत। लोकसभा 2024, क्योंकि जिस तरह से लू और गर्मी जितनी तेज बढ़ रही है, उस तरह चुनावी माहौल गर्म होता चला जा रहा है। बलिया लोकसभा का नौली गांव, अभी हम लोग उपस्थित हैं। हालांकि रात के टाइम है, इसलिए क्योंकि धूप हो रहा है, लोग अपने कामों में व्यस्त रह रहे हैं। तो शाम के टाइम है यहाँ की राजनीति को जानने के लिए कि आखिर नावली के जो लोग हैं इस बार किसको चुनने वाले हैं। क्या नाम है आपका? आनंद स्वरूप मिश्रा। क्या लग रहा है, कैसा माहौल दिख रहा है इस बार का लोकसभा का आपके गांव में? अभी तो कोई पता ही नहीं चल रहा है कि कौन प्रत्याशी है कौन नहीं है। प्रत्याशी तो तीनों घोषित हो गए हैं। नीरज शेखर आइए हैं भाजपा की तरफ से, सनातन पांडे हो ही गए हैं आपके सपा की तरफ से। क्या लग रहा है कि दोनों में से ऐसा इस समय किसका पलड़ा भारी रहेगा? अगर हम सीधी सी बात करें तो इंडिया गठबंधन का या फिर भाजपा का, किसका पलड़ा भारी रहेगा? अभी तो लग रहा है कि सनातन पांडे ही है। सनातन पांडे ही है, लेकिन जहाँ तक से ये है कि बीजेपी के ही, मतलब कि अभी फिलहाल अपने क्षेत्र का बीजेपी का माहौल दिख रहा है। माहौल दिख रहा है। तो किन मुद्दों पे यहाँ लोग वोट देने वाले हैं बीजेपी को, क्या लग रहा है? काम किया है ना, काम के बेस पर वोट मिलता है, ऐसे थोड़ी ना मिलता है। जैसे में कुछ काम गिना दीजिए हमें। देख लिए सारे सड़कें बनी है, हर एक चीज़। क्या नहीं किया है बीजेपी ने? सपा क्या किया है? कुछ नहीं किया है। कांग्रेस क्या है? कुछ नहीं किया है। बहुजन क्या है? कुछ नहीं किया। सबकी सरकार बनी है ना। मतलब सपा का सरकार की तो कुछ काम ही नहीं हुआ। कुछ नहीं काम हुआ। क्या क्या हुआ? सपा की तरफ से सनातन पांडे को जब टिकट मिला तो क्या यादव समाज के लोग उनको वोट करेंगे या फिर ललन सिंह यादव करेंगे? क्योंकि भाजपा की तरफ से ललन सिंह यादव को टिकट दिया गया है। अगर जातिवाद समीकरण हम देखें तो क्या यादव को वोट यादव की तरफ से झुकेगा? झुक भी सकता है, ऐसा कोई वो नहीं है। तो पंडित भी पंडित के लिए झुक सकता है। झुक सकता है। हाँ। तो पहले की जो बातें कही जा रही थी कि नहीं, जितने भी लोग थे जैसे कि राजपूत, पंडित, ब्राह्मण भी, यानी इन सारे को अगर देखा जाए तो वो बीजेपी की तरफ झुकते थे अधिकतर। लेकिन जब सनातन पांडे को टिकट मिला सपा की तरफ से, तो क्या लगता है कि वोट कटेगा इस बार? हो सकता है, कट भी सकता है। कट भी सकता है, माहौल कुछ भी हो सकता है। माहौल को यहाँ युवा है, उनसे बातें की जाएगी कि मेन जब बात आती है युवा पे तो एक ही बात सवाल उठ के आती है कि रोजगार। जिस तरह से, क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह यादव। अच्छा, जितेंद्र सिंह यादव। माहौल कैसा लग रहा है कि जिस तरह से जातिवाद समीकरण, मैं सीधे से आपके जाऊंगा इसलिए क्योंकि जब सपा की तरफ सनातन पांडे को टिकट दिया गया है और यादव में उनको दे दिया गया है आपका भाजपा में, तो क्या लगता है कि इसमें किस तरह से लोग वोट करेंगे जातिवाद को? देखिए, समाजवादी पार्टी को सारे वर्ग एकजुट होकर के वोट करेगा और सनातन पांडे जी अच्छे कैंडिडेट हैं समाजवादी पार्टी के। और चाचा जी ने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विकास नहीं किया। समाजवादी पार्टी ने एक एक चीज़ को मैं गिना सकता हूँ समाजवादी पार्टी का। जैसे आप टीबी रोड को ले लीजिए और पावर हाउस को ले लीजिए, यहाँ पे ऐसे अनगिनत कामों को मैं गिना सकता हूँ। टीबी रोड किसने बनाया? चाचा इधर थोड़ा, टीबी रोड किसने बनवाया? समाजवादी पार्टी ने, श्री अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे 2015 नवंबर दिसंबर में उसका शिलान्यास हुआ था। अच्छा जी। कह रहे हैं समाजवादी, आप कह रहे हैं कि बीजेपी पार्टी बनाई थी, कह रहे समाजवादी पार्टी बनाई थी। कई बार मंत्री जी के पास जो है पैसा आया, वापस हो गया, नहीं बना, लास्ट में बीजेपी बनाई। पैसा आने के बाद वापस हो गया? हाँ, सांसद में वो वहाँ जो है मुलायम सिंह जिस समय जिंदा थे उस समय अखिलेश जी बोले कि भाई आप बताओ अपने एरिया का क्या समाचार है। तो उन्होंने कहा सब ठीक है। तो जाके लास्ट में जो है बीजेपी हाथ उठाई और वो जो उसको काम किया। चलिए रोड की बात छोड़िए, ललन सिंह यादव को टिकट दिया गया सपा की तरफ से। आप यादव हैं तो अधिकतर कहते हैं कि जातिवाद की तरफ वोट झुकता है, तो क्या आप ललन यादव को वोट नहीं करेंगे? यहाँ जातिवाद पे वोट नहीं पड़ेगा। हाँ। समाजवादी पार्टी एक विचारधारा है। अच्छा। और विकास को वहाँ मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके विचारधारा पे वोट पड़ेगा।
और सनातन पांडे अच्छे कैंडिडेट हैं। सनातन पांडे इस बार विजयी होंगे बलिया लोकसभा से। पिछली बार तो हार ही गए थे, उनको टिकट आखिर पिछली बार सपा ने तो टिकट दिया ही था ना उस बार। हारे नहीं थे, हराया गया था हराया गया उनको था। बेईमानी से। कैसे? आप देख लीजिए, शासन प्रशासन के थ्रू हराया गया था अच्छा। जी। और बीच कुछ युवा हैं, उनसे बातें की जाएगी कि इस बार युवा किन मुद्दों पे वोट देने वाला है। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार गुप्ता। किस मुद्दा पर वोट करने वाले हैं इस बार आप लोकसभा का? मुद्दा क्या, वही रोजगार। कौन देगा रोजगार? जो सरकार सरकार से 10 साल सरकार रही बीजेपी की, है ना, लेकिन क्या लग रहा है कि इस बार बदलाव चाहते हैं आप लोग या फिर उसी सरकार को रिपीट दोहराना चाहते तो 10 साल से पहले का भी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं। इससे पहले भी सरकार रही है समाजवादी पार्टी की। इसके पहले भी कितने लोग रोजगार थे, क्या किए, तो ये भी तो देख सकते हैं ना। फिर अभी प्रेजेंट में आप देख सकते हैं कि जो सरकार आएगी वो तो रोजगार देगी। अभी सरकार रोजगार दे रही है। हैं? जैसे में कहाँ कौन कितना रोजगार आया है? क्यों, हमारे गांव में बहुत लड़के यूपी पुलिस में हुए हैं, बीएसएफ में हुए हैं, एसएसबी में हुए हैं, अग्निवीर में हुए हैं, बहुत से लड़के हुए हैं हमारे गांव के ही। एक चीज हम यादव से जानना चाहेंगे, ये चीज़ है कि क्योंकि आप ही समाज के लोग, दिनेश लाल जो आजमगढ़ सांसद है, लेकिन वो एक बहुत बड़ी बयान देकर चले गए कि लोग जो है कि 7-8 बच्चे पैदा कर देते हैं और रोजगार के लिए रोने लगते हैं कि रोजगार चाहिए, रोजगार चाहिए। मोदी जी, योगी जी ने तो रोक ही दिया, उन चीज़ों को ठप ही कर दिया। ऐसा कोई नहीं है। देखिए, उलूल जुलूल की बातें करते हैं दिनेश लाल यादव जी। उलूल जुलूल की बात, सांसद हैं, सांसद हैं, सांसद हो जाने से नहीं मतलब है। उलूल जुलूल की बातें करते हैं, अनपढ़ों की तरह बात करते हैं। कैसे अनपढ़ की बात करते हैं? ये बताइए, किसी एक जात विशेष लोगों को टारगेट करते हैं, ये कहीं शोभा देता है कि उनको एक सांसद हैं, एक प्रतिनिधि हैं, आजमगढ़ के पूरे प्रतिनिधि करते हैं, ऐसे बयान शोभा देता है उनको? बात करिए विकास की, विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़िए। उलूल जुलूल की बातें क्यों करते हैं? उलूल जुलूल की बातें हो रही हैं, उलूल जुलूल की बातें की जा रही है। युवा यहाँ भी कुछ युवा हैं, देखिए सब युवा हैं। युवा किस पे वोट देगा इस बार? क्या नाम है आपका? मेरा नाम छोटी कुमार है। घर करने जाएंगे कि नहीं? जाएंगे। ये हो गया है ना? हाँ, हो गया। किन मुद्दों को लेकर के आप वोट करने जाएंगे? मेरे बस क्या मुद्दा बताएं। ये कोई भी सरकार आ रही है, कोई भी कुछ भी कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, रोजगार मिल ही नहीं रहा। अभी भाजपा सरकार में देखिए, वो अभी आया था यूपी पुलिस का, रद्द हो गया। कैसी सरकार है कि कैसे रद्द हो जा रहा है? इस पे भी क्या कर, इधर आइए। हाँ, बोलिए बोलिए, बोला मत है, बोलिए ना, बोलिए, हट गए। जब बात कर रहे हैं तो बताइए, फिर बीच में क्यों टोक रहे हैं? तो बीच में फिर भाग क्यों रहे हैं? जब अगर आपके पास क्षमता है बोलने की, अगर बात है, शब्द है, तो बात करिए, भागने से कुछ होगा नहीं।